दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इसका जो सिलेबस किस प्रकार से आएगा, किस तरीके से रणनीति करना है आपके बच्चों को अगर कक्षा 5वीं में है और जो कक्षा 6वीं की तैयारी कर रहे हैं एकलव्य आदर्श विद्यालय की, तो हम आपको बताएँगे किस तरीके से तैयारी और किस तरीके से रणनीति बनाएँ, इस चारों विषय को कैसे पढ़ें ताकि आपका बच्चा परीक्षा में सफल हो जाए। तो चलिए गाइस, आप देख सकते हो तो यहाँ हिंदी में कम से कम जो हम पिछले पेपर के अनुसार जो एनालिसिस किए हैं उसमें 13 प्रश्न आएँगे और अंग्रेजी के अनुसार किसमें कितने आएँगे, अंग्रेजी में कितने 12 आएँगे और तर्क शक्ति की इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं 50 क्वेश्चन। अगर इसमें आपका बच्चा अच्छा कंटेंट सीख लिया तो बहुत पास निश्चित है। गणित में 25 क्वेश्चन आएँगे, तो चलिए हम बारीकी से पढ़ते हैं किस तरीके से आज इसका रहेगा पेपर। तो चलिए फिर हम देखते हैं हिंदी में। तो हम हिंदी में देखते हैं, तो हिंदी में आपको क्या-क्या पढ़ना है। देखिए विलोम शब्द पढ़ना है, पूरा कंटेंट अच्छे से बिल्कुल आता आपके बच्चे को होना चाहिए विलोम शब्द। फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये तो पता होना चाहिए हिंदी में। काल के 3 वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, इनमें से कोई भी सेंटेंस पूछे किसका है तो आपको बनना चाहिए। सेंटेंस मतलब वाक्य पूछेंगे जी किस काल का है। फिर इसमें क्या एकवचन, मतलब एकवचन, बहुवचन पूछेंगे आपको, इनका बनाइए तो आपको ये पूरा बनना चाहिए। फिर इसमें पर्यायवाची शब्द पूछेंगे, पर्यायवाची आना चाहिए। स्वर और व्यंजन क्या है, 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सा व्यंजन है, कौन सा स्वर है। फिर इसके बाद क्या है, छठवां स्वर व्यंजन पढ़ लीजिए। सातवां क्या है, मुहावरे आपको बनना चाहिए। एक मुहावरे लोकोक्ति आपसे सीधा-सीधा पूछेंगे। संधि पूछेंगे, बहुत ही कम संभावना संधि, संधि के प्रकार पूछ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा कठिन टॉपिक है तो इसमें ठीक है। फिर इसमें आप क्या पढ़ते हैं, अपन गणित देखते हैं। तो गणित में सबसे पहले गाइस आपको अगर तैयारी कराना तो एक बेसिक जानकारी गणित में होना चाहिए कि समय यूनिट चेंज करना। आपको मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं या 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये बच्चे को पूरी बारीकी जानकारी होना चाहिए, चेंज करना दे। तो भिन्न संख्या मतलब बटे वाली संख्या 1/2 गुणित इसमें कोई भी 3 संख्या बटे, तो ये बटे वाले सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ये बनना चाहिए। फिर क्या उचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, सामान्य भिन्न इनसे क्या हो जाएँगे, ये सब भिन्न वाले हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, ये भिन्नों के आपको बनना चाहिए बटे वाले, उनको काटना भी बनना चाहिए। फिर त्रिभुज के प्रकार आनी क्या है, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण, इस तरीके से आप समकोण त्रिभुज के प्रकार समझ सकते हैं। फिर एक टॉपिक और है नया, सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या आपको बेहतरीन बनना चाहिए। फिर किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्रतिशत निकालना आना चाहिए किसी भी संख्या का। फिर अपन क्या पढ़ते हैं और नेक्स्ट है 7वां, ये भी बहुत टॉपिक अच्छा है। आयत का क्षेत्रफल बनना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल बनना चाहिए, आयत और वर्ग का परिमाप ये निकालना बहुत आना चाहिए आपके बच्चों को। फिर इसके बाद क्या है 8वां क्या है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। इनसे एक क्वेश्चन आ सकता है लेकिन आपको लघुत्तम समावर्तक तो बिल्कुल बनना चाहिए। फिर नीचे एक टॉपिक दिया है भाज्य और अभाज्य संख्या, जी इनको आपको नॉलेज होना चाहिए। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है जी। तो 9 टॉपिक गाइस आप पढ़ लिए तो निश्चित है आपका पेपर निकल जाएगा हिंदी में जो टॉपिक। फिर अंग्रेजी और तर्क शक्ति में देखते हैं किसमें कितने नंबर का आएगा। तो अंग्रेजी में आपको क्या पढ़ना है, टेंस। टेंस मतलब क्या है, आपको तीनों बनना चाहिए। अगर किसी में कोई खालिस्तान आपसे पूछे पूछे जैसे वर्ब ईजीएमआर कहाँ आएगा, वाज वर्ब कहाँ आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, टेंस में आएगा। आईएनजी किसके साथ लगेगी तो खालिस्तान से पूछेंगे, ठीक। इससे 12 क्वेश्चन समथिंग आएंगे। फिर अपोजिट वर्ड बनना चाहिए, जो अपोजिट वर्ड एक निश्चित है आएंगे 1-2 नंबर का। फिर मेस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, मतलब इस जो पुल्लिंग हुआ स्त्रीलिंग जेंडर आपसे ये बनना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, तीनों में आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, वर्ब क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। फिर सिंगुलर को प्लूरल बनाना है, प्लूरल वर्ड प्लूरल को सिंगुलर, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। फिर क्या है 6वां, रेमिंग वर्ड आएगा। इन्हीं से क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपको बेहतरीन बनना चाहिए। तर्क शक्ति के बहुत ज़्यादा आते हैं गाइस, इसमें कितने 50 क्वेश्चन आएंगे समथिंग आपके, 50 क्वेश्चन। तर्क शक्ति मानसिक योग्यता आपका चेक करेंगे कि बच्चा किस तरीके से मानसिक क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, जी के वाले से समझ लो, ठीक है। कैलेंडर से पूछेंगे, कैलेंडर का ज्ञान होना चाहिए कि 31 दिनों का कौन कौन से महीने हैं, मतलब कितने महीने होते हैं, 30 दिनों का कितना महीने होते हैं, कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। तो गाइस इतने आपको पूरा बनना चाहिए। फिर क्या है दूसरा, भारत की राष्ट्रीय चीज़। भारत की राष्ट्रीय चीज़ मतलब क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय
पुष्प क्या है, राष्ट्रीय तिरंगा क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, इस तरीके से राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो ये सारे पूछ सकते हैं। श्रृंखला सीरीज पूछेगी आपको, त्रिभुजों मतलब क्या, फिंगर काउंटिंग आएगा, मतलब गिनना किसी चित्र को कितने त्रिभुज हुए, तो अगर वर्ग ही वर्ग दिए तो कितने वर्ग हुए, इससे जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला से हम आपको क्या बता सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला से आपको ये पता होना चाहिए कि व्यंजन क्या है, इसमें वावेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, अंग्रेजी वाले जी, इससे आपको बेहतरीन बनना चाहिए। फिर ए कितने नंबर का है जी, नंबर अंग्रेजी वर्णमाला। बी 2 नंबर का, तो पूरे। फिर क्या है नेक्स्ट, छठवां, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, उसमें नेशनल पार्क आप पढ़ सकते हो, छोटी छोटी जानकारी मध्य प्रदेश के बारे में। तो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।